बेगूसराय जिले के अमरोड़ किरतपुर सुशील नगर निवासी प्रमोद हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया, जहां प्रमोद हत्याकांड में परिजनों ने मुखिया समेत कई लोगों को हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं प्रमोद हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया, जहां ग्रामीणों ने प्रमोद हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्त को झूठा करार दिया। वहीं किरतपुर पंचायत के मुखिया एवं ग्रामीणों ने कहा कि मुखिया पे जो भी आरोप लग रहे हैं वह गलत व बेबुनियाद है। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण व मुखिया। लोग जलाने के लिए गए, फूल माला के साथ जलाने के लिए गए। जैसा जानकारी मिला था कि जो घटना हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस सारे ग्रामीण, उन्हीं के ग्रामीण जो भी थे, उनके घर के लोग सदस्य थे, 18-20 आदमी मिलके जलाने के लिए गए। यदि उनको लगता था कि हत्या है तो उस समय भी हमको जानकारी दे सकते थे। हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन करके भाई ऐसा है तो बशर्ते अभी FIR हो चुका है। FIR में 4 अभियुक्त के नाम पड़ा है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पर पूरा भरोसा है, निष्पक्ष जांच हो रहा है। आपके जिस तरह से जांच होगा वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि कौन हत्या किया है, कौन नहीं किया है। और जहाँ तक रहा मुखिया जी का सवाल, मुखिया जी इसमें कहीं नहीं है। मेरा जो है कुछ विरोधी लोग षड्यंत्र करके उससे ये बयान दिलवाया जा रहा है कि मुखिया को इस तरह से फंसा। क्योंकि हम विकास का काम करते हैं। जिस बात पंचायत की बात हुई थी उस पंचायत में सारे पंचायत के लोग थे। पिछला पंचायत की जब बात हुई थी तो उसमें भी देखिएगा कि सिर्फ मुखिया जी का ही नाम लिया जा रहा है। उसमें सरपंच साहब थे, पूरा ग्रामीण था। सरपंच साहब का नाम क्यों नहीं है? पूरे ग्रामीण में तो उसका काम क्यों नहीं? सिर्फ मुखिया जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कुछ हमारे जो विरोधी हैं वो चाहते हैं किसी तरह मुखिया जी को उलझाया जाए, मगर हमको पुलिस प्रशासन पर भरोसा है। लेकिन ये मामला जो एक सामने आया था कि मुखिया जी ने ही मर्डर करवाया है, मुखिया जी के कहने पर पंचायती भी हुई है, वहीं पर वो लोग धमकी वगैरह दे रहा है कि हम तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, हम ये माने तुम्हारे भाई को हम हत्या कर लेंगे। ये क्या मामला था, सही है? ये मामला कहीं से सही नहीं। पंचायत हुआ था, दोनों आपस में झगड़ा किया था, उसकी पंचायत पूरे ग्रामीण मिल के किए थे। हम कहीं जा रहे थे तो हमको भी बोला कि मुखिया जी 2 मिनट समय दे दीजिए। तो ग्रामीण है तो ग्रामीण के बीच तो जाना पड़ता है, चूँकि न्यायपालिका सरपंच साहब का है। फिर भी लोग कहते हैं तो हम चले जाते हैं। वहाँ गए, हाँ वहाँ भी बैठे हैं, पंचायत भी हुई है, उसमें उसको बोला भी गया था इस तरह की कोई भी बात हो तो एक सनहा दर्ज करवा के वहाँ थाना में दे दीजिए, ताकि भविष्य में हो चाहे नहीं हो, कोई भी बात हो, आपको लगता है कि जो करता है आप आवेदन कहीं भी दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप केस कीजिए, केस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा हत्या है कि सुसाइड है, कुछ भी हो सकता है। कई लोगों पर आरोप लग रहा है। हाँ, आरोप लगा है, बिल्कुल सही है कि आरोप लगा है, मगर हत्या के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। उसका मोबाइल है, बहुत सारा चीज़ है, उसमें सब लोग अपना देख रहे हैं, ऊपर पदाधिकारी भी हैं। और जहाँ तक मुखिया जी का सवाल है कि पैसा कौड़ी लेके, तो हमारे विरोधी जितने भी हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। घटना कब होती है, FIR कब होता है, ठीक है कि घटना हुई। तो प्रमोद महतो हत्याकांड जो है उसका भाई जो अभी आवेदन करता है, राजीव कुमार जो आवेदन दिए, वो खुद यहाँ नहीं थे, वो दिल्ली में थे। ये जानकारी हमको मिला है, अशोक महतो से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी कि कोई बात नहीं है, यदि सुसाइड किया है तो आप लोग जला दीजिए। जिसका हमको जानकारी किसी के माध्यम से मिला है, वो बाद में हमको पता चला, जिसमें अशोक महतो उसकी माँ से भी बोला गया कि जो ठीक है लाश को जला दीजिए। ऐसा जानकारी लोगों से हमको मिला था कि ये पूरी साजिश आपके ऊपर क्यों? पूरे जितना भी हमारे विरोधी हैं सब एक ही बयान आप बार बार सुनते होंगे, आपका भी वीडियो उसमें है, उसमें देखते हैं सिर्फ मुखिया जी कहा जा रहा है। जिस तरह किसी को पढ़ा लिखा के भेजा जाता है कि आपको इतना ही बात बोलना है कि मुखिया जी का ही नाम लेना है, तो उस तरह से मुखिया जी का ही नाम उन लोग ले रहे हैं। हम कहीं से कोई मामला में नहीं है, बाकी कानून पर हमको भरोसा है। राकेश कुमार, अमरोड़ किरतपुर मुखिया, थाना सिंघो, बेगूसराय। हमको उसी के घर का लोग, राम प्रवेश महतो, उदय महतो, जानकारी दिए कि इस तरह की बात हुई है। किसी के माध्यम से हम वहाँ पर थे नहीं, हमको जाना था मटिहानी थाना, क्योंकि उस दिन एक मामला हो गया था हमारे पंचायत में, एक लड़की का गला काट के फेंक दिया गया था रात में ही, रामदीरी के साइड में। मटिहानी थाना का कुछ कांड हुआ था, हमारे ग्रामीण थे, वो लड़की कहीं रहती थी, उसका पति उसके साथ ऐसा कुछ किया था, वो मामला दर्ज भी है मटिहानी थाना में। चूँकि हमको वहाँ जाना था,
हम उस बात पर पूरा ध्यान नहीं, तो उन लोग को सीधे पूरे ग्रामीण का एक शोर में कहना था कि लाश किसी तरह से वो लोग अपना जलाए। हमसे कोई सजेशन नहीं लिया गया कि आप मुखिया जी इसमें क्या करते हैं। मुखिया जी, एक फोटो भी उसके पास, एक वीडियो है जिस पे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुछ बात वार्तालाप करें, क्या था वो वार्तालाप था कि शायद FIR हुआ था कि नहीं हुआ था, याद तो नहीं है मुझे, मगर लगभग FIR हो चुका था। उन लोग को जानकारी नहीं था कि FIR हुआ है कि नहीं हुआ। लगभग डेट वही होगा, वीडियो का आप देख सकते हैं। तो उसके दामाद प्रमोद महतो का जीजा, राजीव का जीजा, उसकी माँ, उसकी बहन मेरे घर पर आई कि मुखिया जी सो ऐसा है कि FIR नहीं हो रहा, आप कुछ मदद कीजिए। हम बोले आप तो घटना की हुआ नहीं हुआ हमको तो नहीं पता, मगर आप आवेदन दिए हैं तो FIR जरूर होगा, विश्वास रखिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, परंतु FIR हो चुका था, उसकी जानकारी उसको नहीं थी। तो हमको वहाँ बुला के ले गया था इस तरह से बात करने, मगर वहाँ जब हम बैठे तो मेरा वीडियो भी बना रहा था। हम बोले आप हमको इसलिए नहीं बुलाएं कि आप मेरा वीडियो बनाइए। मेरे मन में कोई 6-5 नहीं था, इसलिए चाहते थे हम भी वीडियो बना सकते थे उसका, मगर हम नहीं बनाए, चूँकि हमको कोई बुला के ले जाता, हम मुखिया हैं, हमको तो कोई बुला के ले जाएगा, हम उसके घर पर जाएंगे। मुखिया जी, एक सवाल ये है कि आखिर जब ये इतनी बड़ी वारदात को जो है यहाँ पे किसी के द्वारा अंजाम दिया गया है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आखिर इसमें क्या वजह क्या था? पोस्टमार्टम क्यों ना, वो तो वही लोग ना बताएंगे, इसमें हम तो कुछ देन बता नहीं सकते। फंसाने का कुछ कारण वगैरह होगी तभी तो ये पोस्टमार्टम तो रहे हैं कि 5 दिन 7 दिन बाद FIR होती है, लाश पहले वो लोग जला दे। यदि जो फोटो दिखाया जाता है कि इस तरह की बात है तो हम कहते भैया यदि मेरा हमको शक होगा कि ऐसा घटना है तो हम तो उस समय भी चकिया थाना वहाँ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, 0 माइल थाना। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया? बिल्कुल। मुखिया जी को तो ऐसे भी बहुत लोग जो है विपक्ष लगा हुआ है कि किसी तरह ये फंस जाए, समझे ना। ये निर्दोष है, हमारे मुखिया जी जो है बिल्कुल निर्दोष है, इनको फंसाया जा रहा है जानबूझ करके, षड्यंत्र के तहत। हाँ, बस यही बात है। जिस समय मुखिया जी वहाँ पर जो हत्या हुई थी उस समय मुखिया जी कहाँ पर थे? वहाँ पर तो हम नहीं जानते कहाँ पर थे, क्या कि हम खुद नहीं थे वहाँ, लेकिन ये सरासरी जो है कि मुखिया जी को फंसाया जा रहा है ताकि किसी का, कि ये विकास पुत्र है, विकास करने वाले हैं, ये न्यायालय नहीं है कि किसी को सजेशन दे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। ये तो विकास करने वाले हैं, तो इनको क्या मतलब है? न्यायालय का काम है कि लाश को क्या करे नहीं करे। अगर जिसके घर में अगर हत्या हो तो क्या करेगा? प्रशासन को बुलाएगा, उसका पोस्टमार्टम करवाएगा, पूरा कानूनी प्रक्रिया करेगा, फिर लाश क्यों जलाएगा? उठा के क्यों जलाएगा लाश? पूरा फूल मतलब माला डाल के। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। घटना क्या हो, लड़का अपने आप फांसी लगा के अपने मर गया, करंट लगा के। लड़का आज 1 सप्ताह पहले लड़का जहर खा के हॉस्पिटल में दीपक कुमार में भर्ती रहा। जितनी कंप्लेन आया तो लड़का दारूबाज था, लड़का गलत था। मालूम हुआ है कि मुखिया जी का भी हाथ उसमें था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है क्या? मेरा नाम सुबोध कुमार है, श्री लोचन पास में। जी करेंगे। लहास अगर नहीं हम मुखिया से छुपा करके ले जाएंगे तो कहीं अगर मुखिया को मालूम हो जाएगा तो कहीं पुलिस को बुला देगा, इसलिए करके मुखिया को भी मालूम नहीं होने दिया और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। अगर उसको वैसा था तो यहाँ से ले गया तो किसी को दबाव में, अगर यहाँ से यदि जो ले जाता है तो आगे भी थाना था, आगे थाना में भी वो कहता कि हमको लाश को पोस्टमार्टम करवाइए, ऐसा वो क्यों नहीं किया? जो लेकर के फूल माला लेकर के चला गया और वहाँ से आने के बाद षड्यंत्र रच करके मुखिया को फंसाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि पासवान है। क्या आप यहाँ के क्या ग्रामीण? यहाँ का मैं ग्रामीण हूँ। सामने मुखिया जी की पत्नी है, इनसे पूछेंगे जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जो प्रमोद हत्याकांड का जो इनका मुखिया जी का जो नाम जो लिया जा रहा है कि इनका भी हाथ है, क्या मामला था, क्या सच्चाई बताइए? पहले तो लड़का का बैकग्राउंड बिल्कुल गलत था। लड़का खुद कभी पटरी पे मरने जाता था, कभी NH रोड पे मरने जाता था, और 2 दिन 3 दिन पहले वो जहर खाया था, समझे। और उसका एक दिन नहीं कमाता तो उसकी माँ उसको 4 दिन खाना नहीं देता था, ठीक। और सबसे बड़ा मोटिव उसका भाई का है, ठीक ना। उसका बड़ा भाई राजीव जो है, क्योंकि मोटिव उसके पास इसलिए है क्योंकि यहाँ का जमीन वो बेच के हिस्सा चल गया है और उसको हत्या कर दिया। बाद में वो क्या कहता है, उसका जो हिस्सा पड़ेगा, एक छोटा भाई, उसको बड़ा होने में कम से कम 5 साल लगेगा, ठीक ना। 5 साल में फिर ये जमीन बेच के निकल लेगा, ठीक ना। ये लड़का बहुत चालू है, ठीक ना। अमात को देखिए रहे सब एकदम ऐसी है
कि कोई भी आदमी उस पर तरस खा जाए, ठीक है ना। क्या कहेंगे, सब साजिश है, सब विपक्षी पार्टी का सब जो भी है सब इस मेरा मतलब गिराना चाहते हैं। खुद सब समाज को धमकाता है कि मेरे पक्ष में बोलिए, नहीं तो हम आपको मारेंगे फंसाएंगे, क्योंकि लड़का गुंडा प्रवृत्ति का है, नक्सलाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे बहुत लोग डरता है, उससे बहुत लोग डरता है। वो दबाव बनाता है कि मेरे पक्ष में बोलिए, ठीक ना। मेरा उससे क्या दुश्मनी हो सकता है? हम उसके आड़ में हैं, जो हम उसका घर हथिया लेंगे, उसका जमीन हथिया लेंगे, उसका खुद बेटा हथियाएगा, क्योंकि अपना हिस्सा बेच के चल चुका है। वो एक भाई था, उसको मार के खत्म किया, चाहे मरवा दिया। उसका गलत संबंध हो, पत्नी के साथ गलत संबंध भी हो सकता है, तो जांच पड़ताल में पता चलेगा। हम लोग को जानकारी है कि थोड़ा बहुत गलत है। पिंकी कुमार, राकेश कुमार, मुखिया राकेश कुमार। कहाँ का मुखिया? अमरोड़ पिरसपुर। मामला क्या है? मामला ये सब झूठ है। मुखिया जी को फंसायल जाए। मुखिया जी घर यहाँ पे है, वहाँ पे मर्डर हुआ है। मुखिया जी कैसे पता कीजिए कैसे ये सब हुआ है? यहाँ सब मुखिया जी को जान के फंसा गया है। ममता देवी, रंजित पासवान पर आरोप लग रहा है मुखिया जी ने ही हत्या करवाई है, क्या ये मामला सही है? सब अपने कोयरी भाई मिल के हत्या करेलखिन हन। ओकर भाई छिके अथी नस्लाइट में रहे, नौनपुर, फर्दी, बरहौरा, बहरबन्नी के रहे वाला है छौड़ा। हाँ, वह जान मुखिया के फंसा रहे हैं। यह बात किसके कहने पर फंसा रहे? अब ओहन जानते केकरा कहने पर जमीन हफलावे खातिर फंसबै छै। आ गीता महतो साथ दै छथिन। कौन है गीता? उदय लड्डू लाल के बेटा कोयरी है। हाँ, वो सब साथ दे रहा है। काशी महतो के बेटा अथी गीतो महतो, ये सब साथ देता है, समझे। प्रेमा देवी मुखिया पर जो आरोप लगा सही है? तो नहीं, गलत है। क्या मुखिया निर्दोष है? निर्दोष। झूठ फूस है, मुखिया झूठे फंसाया जाता है। कौन सब महतो? प्रमोद महतो का मम्मी फंसा रहा है। बोलता है मुखिया जानबूझ कर बर्बाद दिया, घूस लिया है। मुखिया जी हत्या नहीं किया है, जानबूझ फंसा रहा है मुखिया को। कविता देवी, सुरेंद्र पासवान। मामला तो कुछ नहीं है, इसको जो फंसाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, समझे। मेरे भाई हुए राकेश कुमार, इसको फंसाने का जो प्रयास वो लोग कर रहे हैं। क्यों? अब ये तो नहीं कहेंगे उसको क्या, राजनीतिक तो होगा ही, इसमें तो कुछ राजनीतिक होगा ही, लेकिन ये लोग को फंसाने की राजनीतिक है। मेरा नाम राजेश कुमार है, पिता ढोरो पासवान है।